हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री डायरेक्शनल एंड मिथुन चक्रवर्ती अनुपम खेर स्टारर अपकमिंग बॉलीवुड मूवी द बंगाल फाइल्स की टीज़र, जो कि आज दोपहर 12 बजे लॉन्च किया गया है। तो इस टीज़र के बारे में हम बात करेंगे कि टीज़र कैसा हुआ। हालाँकि मैं जैसे कि ये टीज़र आया है, तो मैं इसको टीज़र से कम मैं बोलूँगा एक कैरेक्टर रिवील प्रमोशनल इवेंट था ये, जिसमें जो कैरेक्टर इस मूवी में होने वाला उन सभी को रिवील किया गया है। लेकिन वो लोग इसको टीज़र कह रहे हैं। तो ऐसा अभी हर एक बॉलीवुड फिल्म के साथ ही होता है कि कैरेक्टर प्रोमो को लोग टीज़र कहते हैं। तो कैसा हुआ ये टीज़र, तो देखिए इससे पहले 26 जनवरी को इस मूवी का एक छोटा सा टीज़र आया था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को उसे फोकस किया गया था। इस टीज़र में हर एक जो एक्टर है, लाइक मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पुनीत ईश्वर, शाश्वत चटर्जी, सौरभ दास, देन दिव्येंदु सर, और जो प्रियांशु चटर्जी, नमोश चक्रवर्ती, जो सारे एक्टर्स है, इन सारे एक्टर्स को दिखाया गया है। तो टीज़र मुझे कैसा लगा, देखिए इस टीज़र में ये जो मतलब मिस्टर अग्निहोत्री की जो फिल्म्स है, इस फिल्म की टीज़र, ये ट्रेलर एक चीज़ हमको हमारे दिल में एक चीज़ डालता है कि कोई हमारे तरफ एक सच का बहुत बड़ा पत्थर छोड़ रहा है, जिस पत्थर में दुख, सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे मतलब ऐसे कांड छुपा हुआ होता है कि जो देखकर, जो सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भयंकर चीज़ जो कि हुआ है इतिहास में। और ये पत्थर जब हमारे सीने पे लगेगा तो हमें ये आगाज़ देगा कि हाँ, कुछ देखने वाले, कुछ विटनेस करने वाले हैं हम। कुछ भयंकर चीज़ जो हमारे इतिहास में है, जो दबा दिया गया है, वो हम विटनेस करने वाले हैं। और ये सब फाइल्स ट्रिलॉजी का, स्पेशली जो कश्मीर फाइल्स आया था, वो कश्मीर फाइल्स में हम यही देखे थे ट्रेलर टीज़र में। ये आगाज़ बहुत अच्छी तरह करते थे। अगर ये पूरा टीज़र देखे तो ये टीज़र में कुछ ऐसे सीन्स है, जस्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे सीन्स है, और जो पीछे जो बीजीएम बज रहा है, तो ये बीजीएम आपके अंदर एक इम्पैक्ट डाल देगा कि हाँ, कुछ भयानक आने वाला है, कुछ भयानक हम देखने वाले हैं जो कि हम नहीं जानते थे। ठीक है, इस टीज़र में कुछ इंट्रोडक्शन सीन्स, लाइक जो प्रियांशु चटर्जी के जो इंट्रोडक्शन सीन है, या सौरभ दास का जो सीन, या जो दो लड़की है, वो दो लड़की का जो सीन्स है, वो कुछ सीन्स हमको हमारे अंदर एक डर पैदा कर रहा है कि क्या भयानक चीज़ आज से 80 साल पहले हुआ था देश के, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में जो राइट्स हुआ था उस समय। और एक चीज़ कि फाइल्स ट्रिलॉजी में मैंने देखा है, इवन अग्निहोत्री सर की जो लास्ट 3-4 फिल्में हैं, लाइक आपका तस्कंद फाइल्स, वैक्सीन वायर एंड कश्मीर फाइल्स में देखिए जो एक्टर्स जो बॉलीवुड में उतना पॉपुलर भी नहीं है, जिनको एक्टिंग को लेकर उतना ज़्यादा चर्चा भी नहीं, उनको भी ये ऐसे ट्रीट करते हैं अपनी फिल्म में कि इनकी शायद करियर संवर जाए। क्योंकि देखिए श्वेता बसु प्रसाद की बात करें या दर्शन कुमार की बात करें, इनको कोई उतना ज़्यादा, अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ मिले, लेकिन पर्टिकुलरली ऑन दिस फिल्म कश्मीर फाइल्स या तस्कंद फाइल्स में इनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया है, उनको नॉमिनेशन भी मिला है। और इस फिल्म में जो एक्टर काम कर रहे हैं, बहुत सारे नए एक्टर्स हैं, लाइक नमोशी चक्रवर्ती, और एक जो पंजाबी एक्टर है, एक पंजाबी एक्टर भी है जो जिसको एक पंजाबी लुक दिया गया है, पहले ही दिखाया गया मिथुन चक्रवर्ती के बाद। ऐसे कुछ जो एक्टर्स है, इन एक्टर्स को एकदम नए मतलब पहली फिल्म होने वाली है ये, या दूसरी फिल्म होने वाली, इनको भी एक अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा देखने आप फिल्मों में। और ऐसा ही यहाँ पर दिखाया गया है। ओवरऑल ये एक डिसेंट टीज़र मुझे लगा। ठीक है, जो मतलब इस टीज़र का जो मतलब उद्देश्य था, कि जो मोटिव था कि लोगों के अंदर एक इम्पैक्ट डालना कि क्या होने वाला है, ठीक है, वो ये टीज़र डालने में सक्षम है। टीज़र में ख़राब क्या लगा, 2 चीज़ मुझे ख़राब लगा। एक तो मैं अभी बता देता हूँ कि टीज़र में जो ख़राब लगा है वो है कि इस टीज़र का पहले जो मोनोलॉग दिया गया है, ठीक है, जिसमें दर्शन कुमार का हम वॉइस भी सुन रहे हैं, तो वो मोनोलॉग मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। ठीक है, वो मोनोलॉग मतलब उनकी आवाज़ उतना इम्पैक्टफुल मुझे नहीं लगा। ठीक है ये। और दूसरी जो चीज़ है, देखिए इस फिल्म में 2 टाइमलाइन होने वाला है। ठीक है, एक है 1947-46 का टाइमलाइन, जहाँ पर हम देखेंगे कि कितना भयानक चीज़ें हुआ है, और एक टाइमलाइन है वर्तमान का। ठीक है, अभी वर्तमान का टाइमलाइन कितना ज़्यादा फिल्म में रहेगा ये मुझे नहीं पता, जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखिए वर्तमान टाइमलाइन में थोड़ा प्रोपेगेंडा चीज़ आप देख पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे इससे पहले भी कहा था कि ये विवेक अग्निहोत्री फिल्म
ऐसा नहीं कि जीरो प्रोपेगेंडा है और ऐसा भी नहीं कि पूरा प्रोपेगेंडा है, ठीक है। प्रोपेगेंडा रहता है और नहीं भी रहता है, ठीक है, सच भी रहता है और थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा रहता भी है। और इस फिल्म में जो आज का जो पोर्शन होने वाला है, फिल्म का आज का जो टाइमलाइन होने वाला है, इस टाइमलाइन में थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा रहेगा, ठीक है। और मिथुन चक्रवर्ती का जो कैरेक्टर वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो वही एकमात्र कैरेक्टर है जो ये दोनों टाइमलाइन के बीच एक सेतु है, मतलब एक ब्रिज है, ठीक है, जो उस समय भी था इस समय भी है, ठीक है। उसके मिथुन चक्रवर्ती के माध्यम से ये कहानी हम देखेंगे इस फिल्म में, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस फिल्म में, या इस फिल्म के पहले विवेक अग्निहोत्री का जो इंटरव्यूज़ आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक ही चीज़ बार बार कहा है। और रिसेंट जो पॉलिटिकल्स, अगर इंडिया के जो जियो पोलिटिकल जो चीज़ें चल रही है इंडिया के अंदर, बंगाल को नया कश्मीर की ओर दिखाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं क्लियरली कह देना चाहता हूँ मेरे जो दूसरे राज्य के भाई बहन हैं, बंगाल कश्मीर नहीं है ये। हाँ, बंगाल में अभी बहुत ख़राब चीज़ें हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर बहुत जगह पर अत्याचार हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कम्युनल वायलेंस करवा रहे हैं, वो सेंट्रल की पार्टी भी है, स्टेट की पार्टी भी है, लेकिन फिर भी बंगाल को हम कश्मीर के साथ तुलना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है कि बंगाल में 1947-46 में जो जेनोसाइड हुआ है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनमेड जेनोसाइड हुआ। उस ऐसा भयानक कांड, ऐसा भयानक मौत का तांडव, ऐसा क्रूर चीज़ें कहीं नहीं हुआ है, शायद कहीं नहीं हुआ है, कश्मीर में भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आज का जो बंगाल है वो कश्मीर से बहुत बेहतर है, ठीक। कश्मीर में जो हिंदू पीपल्स है वो रह ही नहीं पाते थे ठीक से, लेकिन इधर तो बंगाल में तो हिंदू पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, और फिर भी जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ भी जो कि हर एक जगह पर ही मुस्लिम हिंदू फाइट हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह में हो रहा है, उसमें भी पॉलिटिकल चीज़ें है इसीलिए हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि बंगाल कश्मीर है, ये एक प्रोपेगेंडा, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस फिल्म का जो प्रेजेंट बैकग्राउंड है, ये प्रेजेंट टाइमलाइन है, उसमें थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा आपको मिल लेगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं ये गोदी मीडिया का फिल्म है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने, मैं अभी 27-28 साल का हूँ, तो कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने से पहले मुझे पता नहीं था कश्मीर में क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने सर्च किया गूगल में, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े, फिर हमको पता चला हाँ कश्मीर में जो दिखाया गया वो सच था। और ऐसे ही, लेकिन हम जो कश्मीर के बाहर रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि कश्मीर में क्या हुआ था। वैसे ही आज हम बंगाल में रहते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि बंगाल में कितने भयानक चीज़ें हुआ है। खुद मेरे मेरे माँ की जो डैड मॉम है, मतलब मेरे दादा दादी, वो लोग भी उस राइट्स के समय का विक्टिम्स है, ठीक है। वो भी बांग्लादेश छोड़ के आए हैं, उनका भी बहुत सारे अपने को खोया है उन्हें। तो मैं जानता हूँ क्या हुआ है, बंगाल के लोग जानते हैं क्या है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, स्पेशली आज जेन ज़ेड के जो बच्चे हैं, उनको नहीं पता है क्या हुआ। तो उनके लिए ये फिल्म देखना चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा नहीं, प्रोपेगेंडा क्या है, अगर कोई इस फिल्म को काम पे लगा के, अपने मकसद में लगा के, आपके पास के बगल के कोई मुस्लिम या हिंदू भाई को बोले कि इसको मारो, तो वो है प्रोपेगेंडा। उसको हम बोल सकते हैं कि ये कम्युनल वायलेंस कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, हमको इस फिल्म से सीख लेना चाहिए कि 1947-46 में कुछ पॉलिटिकल नेता लोग अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए कैसे दोनों कम्युनिटी जो कि शांति से रह रहे थे उनको लड़वाया है, इतना बड़ा मैसेकर किया है, इतना बड़ा जेनोसाइड किया है। ये सीख हमको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस फिल्म को देखकर चलो बगल के सोसाइटी में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, बगल की सोसाइटी में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनको जाकर उनके ऊपर हमला कर दो। नहीं, ये बहुत गलत है। इसको हम बोल सकते हैं कि वायलेंस कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं आप, जो करेगा ये। लेकिन हमको इस फिल्म से सीख लेना चाहिए कि अगर कोई कल आके अपने जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे फिर से आपको बोले कि चलो अपने बगल वाले भाई, बगल वाले धर्म के लोग को मार दो, तो नहीं करना ही। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि इस फिल्म में प्रोपेगेंडा नहीं रहेगा। मैं ये कह दे रहा हूँ कि 20-25% प्रोपेगेंडा इस फिल्म में भी रहेगा, लेकिन 75% ओरिजिनल ट्रूथ इस फिल्म में रहेगा। ये आप एकदम लिख लीजिए, जैसा कि उस कश्मीर फाइल्स में भी थे। जो कोई कितना भी कह ले, और जो लोग मेरी बातों में विश्वास नहीं करते, वो लोग जाइए गूगल कर लीजिए, कहीं भी पुराने आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, किताबें जो है पढ़ लीजिए, देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो कितना भयानक काम हुआ है बंगाल में। एक रात में एक जगह पर 1000 से भी, लाखों से भी ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया। एक गोदाम में 300
उड़िया मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। ऐसे भयानक कलकत्ता के रास्तों में खून की नदियाँ बहने लगी थी। लेकिन आज के सेक्युलर्स लोग इनको प्रोपेगेंडा कहेंगे, लेकिन जो अपने आप लोगों को खोआ है वो लोग ही जानेगा कि क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहूँ कि हिंदू बस मरे, मुस्लिम भी मरे हैं, और हमें मुसलमान भाइयों से कोई बैर नहीं है। लेकिन बैर ना रखने का मतलब ये नहीं कि हम अपने इतिहास को डिनाई कर दें, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, इतिहास से शिक्षा लीजिए, इतिहास को एडुकेशन की तरह यूज़ कीजिए कि आगे जाके आपसे ये गलती ना हो। तो ओवरऑल ये टीज़र एक डिसेंट टीज़र है। जो मकसद इस टीज़र का है वो मकसद फुलफ़िल करता है। जो इम्पैक्ट डालना था ऑडियंस के मन में, वो इम्पैक्ट ये टीज़र डालने में सक्षम हो रहा है। तो देखते आगे जाके ट्रेलर आएगा। फिल्म 5 सितंबर को लगने वाले अपने निकटवर्ती सिनेमाघरों में। तो प्लीज़ जाइए और जितना हो सके बंगाल के बारे में, बंगाल के इतिहास के बारे में गूगल में जाकर सर्च कर कीजिए, तो आपकी आँखें खुल जाएंगी। थैंक यू।